तो नीतीश कुमार जी सत्ता छोड़िए, कुर्सी पर से हटिए और चूड़ी पहनिए, चूड़ी। आज भी पूरे बिहार में 12 लाख से 15 लाख के बीच में वैकेंसी खाली है और सरकार उसमें भर्तियां नहीं कर रही। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए सत्ता जो है परिवर्तन होते रहना चाहिए। कहने से नहीं रहते हो, वो तो पलटू राम है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। ओल्ड पेंशन आपको खत्म कर दिया गया है। अभी आप लोग नौकरी दो या सत्ता छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आप देख रहे हैं पूरे बिहार में जिस तरह हम यहाँ के युवाओं पलायन कर रहे हैं, आज इसी के विरोध में इनकम टैक्स चौराहे से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग का मांग है जो युवा पढ़ लिख गए हैं उसे नौकरी दो, रोजगार दो, यही मांग है हम लोग का। नीतीश कुमार तो गांधी मैदान में बुला बुला के बांट रहे हैं, फिर भी आप लोग कर रहे हैं। आप बेरोजगारी का आंकड़ा निकाल लीजिए, जितना हिसाब से बेरोजगारी उस हिसाब से नौकरी नहीं मिला। आज भी पूरे बिहार में 12 लाख से 15 लाख के बीच में वैकेंसी खाली है और सरकार उसमें भर्तियां नहीं कर रही। हम लोग का मांग है जो रिक्त पद है बिहार सरकार में उसे जल्द से जल्द भरा जाए। आप लोग कह रही हैं कि नौकरी नहीं दिया जा रहा है और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में इसी का होड़ मचा हुआ है कि हम नौकरी दे रहे हैं तो हम नौकरी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल जी जो बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे तो वो देंगे, वो अपने वादा पूरा करते हैं। नीतीश कुमार ने जो भी वादा किया है आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। और जो आप बोल रहे हैं गांधी मैदान में बुला बुला करके अगर नौकरी दिया जाता तो हम लोग यहाँ पे क्यों आते? लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, उसके कहने से नहीं रहते हो, वो तो पलटू राम है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। वो तो बोलते हैं कि हम 10 लाख 20 लाख ऐसा ही मतलब सबके अकाउंट में हम डाल ले तो वो आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये सब सिर्फ कहने की बात है, कहने की बात है और कुछ भी नहीं है। आप भी आई हैं आंदोलन में, क्या कहेंगे? मैं मीना कुमारी निषाद, कांग्रेस महिला अध्यक्ष पटना। आए हैं इसलिए कि पढ़े लिखे नौजवान जो है बिहार में पढ़ लिख करके दूसरे स्टेट दूसरे देश जाना पड़ता है। अगर ये सुविधा बिहार में रहेगी तो यहाँ के स्टूडेंट बाहर क्यों जाएंगे? पलायन क्यों हो रहा है? इसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? सरकार एकदम विफल है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है, दोनों विफल है। कहते हैं नौकरी, हर डिपार्टमेंट में आकर पता लगाइए, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी जो है और रिक्त है और उसको भरा नहीं जा रहा है। 300 का वैकेंसी निकालते हैं और स्टूडेंट 3 लाख पहुंचता है। क्यों ऐसा हो रहा है? नौकरी दे नहीं रहे हैं और दे भी रहे हैं तो कैजुअल पर। कैजुअल, जब हमको समान अधिकार है तो समान वेतन भी चाहिए। और इस तरह से ओल्ड पेंशन आपको खत्म कर दिया गया है। क्यों? जब बुढ़ापा आएगा तो दूसरे के पास कटोरा लेके हाथ पसारेंगे कि हमको भीख दीजिए। पहले क्या होता था? कांग्रेस सरकार में ओल्ड पेंशन था। लोग जब 40-60 वर्ष जब पूरा हो जाता, रिटायर होते थे तो लोग आराम से पेंशन पर बुजुर्ग जो है काम चला लेते थे। आज उन लोगों का क्या स्थिति हो गई है? एक नया पैसा नहीं रहता है, दूसरे पर आश्रित है। और आश्रित भी है, मान लीजिए बेटा बेटी को नौकरी ही नहीं लगा, दर दर भटक रहे हैं, तो उस पेरेंट्स को कैसे वो पूर्ति करेंगे? शिक्षा का कोई भी सामान फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता तो सभी गरीब जनता पढ़ पाता, नौकरी ले पाता और समय पर अगर वैकेंसी निकलता और समय पर ज्वाइनिंग होता तो आज इस तरह से हम इतनी सारी महिला देख रहे हैं। रोड पर हम लोग को आने का जरूरत नहीं था। हमारे बच्चे भटक रहे हैं, यहाँ तक कि जब कुछ नहीं सोचता है तो आत्महत्या कर लेता है। ये तो इनको दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए अगर कुर्सी नहीं संभलती है तो नीतीश कुमार जी सत्ता छोड़िए, कुर्सी पर से हटिए और चूड़ी पहनिए, चूड़ी। नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। आपको इस बार तो हटा करके ही रहेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का, लेकिन आप लोग को अचानक कैसे याद आ गया? देखिए, अचानक याद नहीं आया है, बहुत पहले से हम इस चीज को उठाते आ रहे हैं। सिर्फ पलायन ही मुद्दा नहीं है, पलायन तो 4 करोड़ बिहारियों का पलायन हो गया। और जिस तरीके से वो मुर्गा और भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस करके, आपको भी पता होगा, जाते हैं ट्रेन में, तो ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सारे बिहारी जो है रोजगार की तलाश में बाहर जाने को मजबूर है। ऐसा नहीं कि उनको जाने की इच्छा है घर को छोड़ कर। तो पलायन तो है। और दूसरा ये जो हमारा ये भी मुद्दा
हम यहाँ पर आए हैं कि आप जो है रिक्त पद है 45 लाख 45 जो विभाग है उसमें 5 लाख जो है वो पद रिक्त है, उसको भी तो आप नहीं भर रहे हैं। 5 लाख अगर जो है वो नौकरी तो वैसे ही हो जाएगी, उसको अगर रिक्त पद को भरेंगे, जब भी जो ये चुनाव आ रहा है तो चुनाव के समय में ये प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन उसको फुलफिल नहीं करती है सरकार। और इसी तरीके से समान काम के लिए समान वेतन के लिए भी हम आए हैं कि जो संविदा कर्मी है वो जब जो समान काम करे तो उनका वेतन भी समान ही होना चाहिए। तो इस मुद्दों को आज हम नया नहीं उठा रहे हैं, हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं। जो आप जैसे मीडिया है हमसे बात भी कर रही है, अल्टरनेट मीडिया, आप ही हमारी शक्ति है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये बात ही नहीं कर रही है, मोदी जी की मीडिया बनी हुई है। तो हमारी हम इतने लोग आए हैं, सारे लोग हमको कभी दिखाती ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि हम अचानक से होश में आए, अचानक से होश में नहीं आए, हमें दिखाया ही नहीं जा रहा है कि हम होश में हैं, समझ रहे हैं? अच्छा, और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। दोनों लोगों में होड़ मचा हुआ है रोजगार देने के लेकर के। काफी दिनों तक चल रहा था कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, और आप लोग कह रही हैं कि वो रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो होड़ कैसे मचा हुआ है? नहीं, मैं तो आपको डेटा दे रही हूँ ना, मैं तो ऐसे हवाबाजी में बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि 45 विभाग में 5 लाख जो पद रिक्त है उसका क्या हुआ? सरकार ने आप भी थोड़ा सा होमवर्क करिए कि क्या उसमें दे दिया सरकार ने नौकरी? ऐसा तो नहीं है ना कि दे दिया, हम फालतू की बात कर रहे हैं। और जो पेपर लीक हुआ वो बहुत बड़ा मुद्दा बना था, फिर वो दब गया कि जो नीट का पेपर हुआ, बीपीएससी, यूजीसी, ये पेपर लीक का मामला क्या हुआ, किस स्थिति में, किस मोड़ पे? सरकार जवाब देगी ना, सरकार की तो जवाबदेही है। जो सत्ता पक्ष में बैठे विपक्ष की तो जिम्मेदारी नहीं है ये। नहीं, बीपीएससी वाले में तो कोर्ट ने कह दिया ना कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है, कोर्ट का साफ सीधा फैसला आ गया। देखिए, नहीं, सरकार को जवाब देना है। जो भी पेपर घोटाले होते हैं ये सब सरकार कभी भी जवाब नहीं देती, वो पतली गली से निकल जाती है। तो आप जैसे लोग पूछेंगे, उनसे जाएंगे, तभी कुछ हो सकता है। और ऐसे भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए सत्ता जो है परिवर्तन होते रहना चाहिए, आप भी मानते हैं। नहीं तो सरकार निरंकुश हो जाती है और चाटुकारिता से सरकार निरंकुश होती है। तो आप जैसे लोगों से थोड़ी सी उम्मीद है कि अल्टरनेट मीडिया से कि आप जो है जोर शोर से, मैं भी एक समाज सेवी हूँ, स्कूल शिक्षिका हूँ, मैंने कुछ पद नहीं लिया है कांग्रेस में, लेकिन ये सारे लोग हम लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो है विपक्ष को मजबूत करने के लिए सड़क पर उतरे। सारे भाई, अपने सुरेश भाई, ये सब आगे में हम लोग छज्जू बाग, मछुआ टोली, यारपुर, जगह जगह से हम लोग आए हैं। तो हम लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए आए हैं और उम्मीद है कि आप लोग जो है साथ देंगे हमारा। अच्छी बात है, वो बात है लेट है, लेकिन आज हम निकाल दिए कि बीपीएससी का एग्जाम पर दो, नेट निकालो, ठीक है। आज हमारे नीतीश कुमार से, नरेंद्र मोदी से यही कहना है। आज हमारे यहाँ कंपनी दे देते आज बिहार में, आज हमारा बिहार का लोग क्यों बाहर जाता कमाने के लिए? कोई ज्यादा बाहर कमाने के लिए आज रिक्शा वाला चाहे जो भी पढ़ लिख के लड़का आज यहाँ सोचता है कि हम बिहार में है, तो हमको लाज लगता है, कोई शर्म लगता है पढ़ लिख के हम ये काम कर रहे हैं। तो बिहार से काम कर, बिहार से बाहर जाने का जो सिलसिला है वो नया तो है नहीं, फिर आप लोग को अचानक नींद कैसे खुला? क्यों नहीं अचानक नींद खुलेगा? कि आज हमारे यहाँ कंपनी खोल दे तो हमारे बच्चे क्यों जाए? हमारे गांव की लड़का, आज हमारे बिहार के बच्चे क्यों बाहर जाए कमाने के लिए? पहले आज यही नीतीश कुमार ने किए थे कि खाली मेरिट लिस्ट पर आज नौकरी दे रहे थे। ठीक है, हम मान रहे हैं कि गांधी मैदान में बुला के जॉब दिए हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? जितनी आज नौकरी हो रही है सरकारी, आज रेलवे हुई, आज जो भी, आज सबको प्राइवेट कर दी। क्यों किए? आज टीचर सब का भी आज रिटायर कर रहा है, तो आज उनको हुए 6,000 5,000 पेंशन देंगे, तो आज वो टीचर सब कैसे खाएंगे? कैसे उनके बाल बच्चा कैसे रहेंगे? बताइए। यही और उनसे कहने आ रहे, या तो उनको नौकरी छोड़ देंगे या तो सबका अपना छोड़ दें। बस मेरा यही उनसे, नीतीश कुमार से निवेदन है। जो कुर्सी पर बैठने लायक इस बार वो नहीं है। और हमारी महिला संगठन से यही मेरी एकता रहेगी कि हम लोग एकदम जागरूक रहे और हमारे राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल, अगर नीतीश कुमार नौकरी नहीं देते हैं तो उन्हें सत्ता पर बैठने का कोई हक नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जो पलायन का जो मुद्दा है ये बिहार में नया नहीं है।